हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 22 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम पर जाकर डायरेक्ट एग्जाम फोरम के नाम से सर्च कर सकते हैं, जहाँ पर सारी पीडीएफ एक साथ अपलोडेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी भारत नवाचार सूचकांक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो हाल ही में नीति आयोग के द्वारा भारत नवाचार सूचकांक इंडेक्स जारी किया गया है और इस सूचकांक में कर्नाटक राज्य ने टॉप किया है। इस सूचकांक को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, भारत के बड़े राज्यों को, भारत के पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में तथा केंद्र शासित प्रदेशों में। तो इस सूचकांक में भारत के सभी बड़े राज्यों में नंबर 1 राज्य है कर्नाटक, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में नंबर 1 राज्य हिमाचल प्रदेश, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में नंबर 1 राज्य है दिल्ली। अगर बात की जाए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वैश्विक नवाचार सूचकांक, तो इसमें भारत की पूरी दुनिया में रैंक है 48। नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ड्रैगन फल का नाम बदलकर कमलम नाम कर दिया है? तो गुजरात राज्य में पाया जाने वाला ड्रैगन फल का नाम बदलकर कमलम कर दिया गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है ड्रैगन फ्रूट, जो कि गुजरात राज्य में पाया जाता है। इसका नाम बदलकर कमलम कर दिया गया है। हाल ही में गुजरात राज्य ने मुख्यमंत्री बागवानी विकास मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है गुजरात राज्य में बागवानी को बढ़ावा देना। गुजरात राज्य के सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नियुक्त किया गया है। गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात राज्य के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री विजय रूपानी। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर जस्ता गलाने वाला कारखाना गुजरात के दोसा वांडा में स्थापित किया जाएगा। भारत की पहली शहद प्रयोगशाला गुजरात के आनंद शहर में स्थापित की गई है। भारत की पहली समुद्री उत्पाद निर्यात सी फूड गुणवत्ता लैब गुजरात के पोरबंदर शहर में खोली गई है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद शहर में है, जिसका नाम है मोटेरा स्टेडियम, और इसी का दूसरा नाम है सरदार पटेल स्टेडियम, जिसकी दर्शकों की कैपेसिटी है 1,10,000। सरदार सरोवर बांध, जो कि गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। स्टेचू ऑफ यूनिटी, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, यह सरदार पटेल जी की मूर्ति है। यह गुजरात राज्य के नर्मदा जिले में केवड़िया शहर पर स्थित है। भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी गुजरात के बड़ोदरा शहर में खोली गई है। भारत के पहले डायनासोर संग्रहालय व जीवाश्म पार्क की स्थापना गुजरात राज्य के महिसागर जिले के बालासिनोर कस्बे के रयाली गांव में की गई है। तो ये हैं कुछ क्वेश्चन जो कि आपको गुजरात राज्य से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, 21 जनवरी 2021 को किस राज्य ने अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हाल ही में 21 जनवरी 2021 को भारत के 3 राज्यों ने अपना फाउंडेशन डे मनाया है। ये 3 राज्य हैं मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। इन तीनों राज्यों को पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत 21 जनवरी 1972 को भारत का पूर्ण राज्य दर्जा मिला था। अब हम इन राज्यों के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर राज्य की राजधानी है इम्फाल। पूर्वोत्तर क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील, जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। केमजूल लेमजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, मणिपुर राज्य में स्थित है। सिरुई नेशनल पार्क भी मणिपुर राज्य में एक नेशनल पार्क है। भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव फयांग है, जो कि मणिपुर राज्य का एक गांव है। बेस्ट पुलिस स्टेशन इन इंडिया नोगपोस्किमी है, जो कि मणिपुर राज्य का एक पुलिस थाना है। मणिपुर राज्य से आपको 3 महोत्सव के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? संगाई महोत्सव, लाई हरोबा महोत्सव, चेरी ब्लासम। ये तीनों महोत्सव मणिपुर राज्य में मनाए जाते हैं। मेघालय राज्य की राजधानी है शिलांग। मेघालय राज्य के
राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। मेघालय राज्य के मुख्यमंत्री हैं कोनार्ड संगमा। मेघालय राज्य को मिनी स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है और मेघालय का शाब्दिक अर्थ है बादलों का घर। दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है चेरापूंजी, जो कि मेघालय राज्य में स्थित है। त्रिपुरा राज्य की राजधानी है अगरतला। यहाँ के राज्यपाल हैं रमेश बैस। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देब। त्रिपुरा राज्य में बीसन नेशनल पार्क तथा क्लाउडेड लेपार्ड नेशनल पार्क स्थित हैं। जो भारत का त्रिपुरा राज्य ये बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। अब हम जान लेते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों में भारत के कितने राज्य आते हैं। तो पूर्वोत्तर राज्यों में आप ये जो रेड कलर से शेडेड एरिया देख रहे हैं, ये है भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र। इसके अंतर्गत टोटल 8 राज्य आते हैं। कौन कौन से? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम। ये हैं 8 राज्य जिन्हें हम पूर्वोत्तर राज्य के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना है, अगर आपको इन 8 राज्यों में से सिक्किम राज्य हटा दिया जाए तो बचे बाकी के 7 राज्यों को 7 बहनें या 7 सिस्टर्स स्टेट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जीवन बीमा निगम LIC लाइफ इंडिया कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में LIC कंपनी के MD के रूप में सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जिसके चेयरपर्सन हैं, अध्यक्ष हैं MR कुमार। इसकी स्थापना की गई थी 1956 में। LIC का मुख्यालय मुंबई में। LIC जो कि पूर्णतया भारत सरकार की एक कंपनी है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि LIC किसकी कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, RBI की या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनी है। तो आपको याद रखना है LIC पूर्णतया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक जिसका नाम है हावड़ा कालका मेल, इसका नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो हाल ही में हावड़ा कालका मेल जो ट्रेन था इसका नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस के नाम पर रख दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर नेताजी एक्सप्रेस नाम रख दिया गया है हावड़ा कालका मेल, जो कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा से कालका हिमाचल प्रदेश तक जाती थी। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने 23 जनवरी को प्रतिवर्ष भारत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्मतिथि को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है और इस साल 21 जनवरी को 125वीं जयंती के रूप में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन होंगी? तो गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे परेड में पहली बार महिला के रूप में एक फाइटर पायलट के रूप में शामिल होंगी भावना कांत, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनेंगी। आप देखते होंगे जो 26 जनवरी को राजपथ पर हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं तो उन हवाई जहाज़ों को पहली बार लीड करेंगी महिला फाइटर पायलट भावना कांत। और इस वर्ष का जो गणतंत्र दिवस है, इस गणतंत्र दिवस पर किसी भी विदेशी अतिथि को नहीं बुलाया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 कर दी गई है? तो जो मनरेगा में कार्य मिलता है, ये 100 दिनों का कार्य मिलता है एक साल में, और ये 100 दिनों को बढ़ाकर 150 दिन कर दिया गया है उत्तराखंड राज्य के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। अब उत्तराखंड राज्य में जो मजदूर हैं जिनको मनरेगा में कार्य मिलता है उनको पहले 100 दिन मिलता था, अब उनको 150 दिन कार्य मिलेगा और ये ऐसा किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। उत्तराखंड राज्य की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड राज्य की 2 राजधानियां हैं, समर की गैरसैंण जो कि 2020 में बनी है और विंटर की देहरादून। देश का पहला लाइकेन यानी कि कवक पार्क स्थापित किया गया है उत्तराखंड के मुनस्यारी क्षेत्र में। उत्तराखंड राज्य से आपको 5 नेशनल पार्क के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क।
जो उत्तराखंड राज्य का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसको 1936 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने कितनी बैंकों को डीएसआईबी लिस्ट में शामिल किया है? तो हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत की 3 बैंकों को डीएसआईबी लिस्ट में शामिल किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। ये 3 बैंकें कौन कौन सी हैं? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी और आईसीआईसी। इन 3 बैंकों को आरबीआई के द्वारा डीएसआईबी लिस्ट में शामिल किया गया है। यहाँ पर डीएसआईबी का फुल फॉर्म है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक। इसका मतलब ये होता है टू बिग टू फेल, यानी कि आरबीआई के मुताबिक एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसी ये 3 ऐसी बड़ी बैंकें हैं जो कभी भी फेल नहीं हो सकती हैं, क्योंकि ये टू बिग टू फेल हैं। इतनी बड़ी बैंकें हैं, ये फेल नहीं हो सकती हैं, इसलिए इनको डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक की लिस्ट में डाला गया है आरबीआई के द्वारा। तो कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएसआईबी में कितनी बैंकों को डाला गया है, या फिर कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सी बैंक टू बिग टू फेल है आरबीआई के अकॉर्डिंग। तो ये 3 बैंकें हैं एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसी, जो कि आरबीआई के मुताबिक कभी भी फेल नहीं हो सकती हैं, क्रैश नहीं कर सकती हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। इसका मुख्यालय है मुंबई। इसकी स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1955 में। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम 1955 से पहले था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एचडीएफसी बैंक के वर्तमान में सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। आईसीआईसी बैंक के सीईओ हैं संदीप बख्शी। और इन दोनों बैंकों का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। यहाँ पर बात की गई थी आरबीआई की। आरबीआई जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। आरबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। आरबीआई के पहले गवर्नर थे ओसबर्न स्मिथ, जो कि एक अंग्रेजी थे। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, आपको याद रखना है। आरबीआई के पहले गवर्नर ओसबर्न स्मिथ थे, जो कि एक इंग्लिश थे, और पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला खेलो इंडिया यंगस्टर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो हाल ही में भारत में पहली बार खेलो इंडिया